बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। बहुत सुंदर ढंग से अपना लोग मंत्र को श्रवण किए। आज सबसे पहले मैं मंत्र को सुनने का कुछ नियम कह देता हूं। जब भी व्यक्ति को कोई मंत्र पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए तो उन समय में ध्यान रहे हर व्यक्ति का कि हमारे इर्द गिर्द हर जगह परमात्मा है, भगवान है, सद्गुरु भगवान है। मेरे ऊपर नीचा हर जगह विराजमान है। मेरे अंदर मेरे बाहर हर जगह वो विद्यमान है और मैं जो भी करता हूं उन्हीं के सानिध्य में करता हूं। अगर ये भाव धीरे धीरे आपके अंदर बहुत रहता है, जैसे भर दिन रहता है कि मैं परमात्मा में ही चलता हूं, परमात्मा में ही रहता हूं, परमात्मा में ही सांस लेता हूं, परमात्मा में ही मैं बोलता हूं, सुनता हूं या जो भी क्रिया है सब करता हूं, तो वास्तव में यह सोच आपको सुंदर ही नहीं परम सुंदर बनाने में सक्षम है। और इस तरह की भावना को हम प्रारंभ जो करेंगे वह वैसे नहीं होगा। शुरुआत में उसको मंत्रों के साथ उस भावना को जोड़ा जाता है और जुड़ते जुड़ते जब जुड़ जाता है तो फिर बिना मंत्र का भी वो भावना अपना लोग के अंदर में स्थित हो जाता है, जिस दौरान अपना लोग के जीवन के अंतःकरण का जो पवित्रता है वह आपको दिखने लगेगा, समझ में आने लगेगा। और ऐसा समझने से, ऐसा बूझने से व्यक्ति को अति आनंद की प्राप्ति होती है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। जैसे देखे होंगे पूजा पाठ में आरती की जाती है। ऐसा कोई पूजा नहीं है जिसमें आरती नहीं की जाती है। हर जगह आरती की, दीप की प्रावधान है। अब जैसे मान लिया जाए मैं आरती कर दिया, दीप जला दिया और इस बात को नहीं समझ पाए कि आरती करने से क्या लाभ, दीप जलाने से क्या लाभ, आखिर इस तरह से क्यों किया जाता है, इस बात को नहीं जाने तो फिर कर तो लेंगे लेकिन वह अनवरत नहीं रहेगा। हम लोग केवल कर देंगे यदा कदा, लेकिन वह अनवरत अपना लोग के जीवन में नहीं रहेगा। प्रश्न हो जाए कि हम सब लोग आरती कब कब करते हैं? जब घर द्वार में पूजा करते हैं। अब घर में पूजा किए जिस दिन उस दिन आरती कर दिए, नहीं पूजा किए तो आरती नहीं किए। लोग पूजा कब करता है? 1 महीना में एक बार, 6 महीना में एक बार, साल भर में एक बार। कितने लोग तो जीवन में भी एक आध बार कर लेते हैं तो कर लेते हैं, नहीं तो उस सबसे कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। अब ये तो हो गया कि भाई चलो चलेवार में अपना लोग कर लिए, लेकिन आरती का क्या तात्पर्य होता है सो मैं सुना रहा। आरती में पान की पत्ता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? गाय के घी
कपूर, रुई अनिवार्य है, इतना होना ही चाहिए। और जब उस चीज में अग्नि प्रज्वलित होता है तो घी, कपूर, पान, ये तीनों रसायन चीज है। कपूर भी क्या है? एक रसायन है, बहुत कुछ के मेल से बना है कपूर। अब गाय की घी भी रसायन है कि अब गाय जो भी चीज खाई है तो कोनो एक चीज तो नहीं खाती है। गाय बहुत तरह की घास खाती है, इसके बाद भूसा है, इसके बाद अन्न है, बहुत कुछ का मिक्सचर है उसमें, वो भी रसायन हो गया। पान के पत्ता को भी रसायन कहा जाता है। ये तीनों चीज में जब आग प्रज्वलित होती है और उनसे जो धुआं निकलता है वह धुआं परम रसायन है। वो आपके शरीर के चारों बगल वो धुआं जाएगा तो शरीर के चारों बगल के वायरस समाप्त हो जाएगा। वो ट्यूबवेल के पास जाएगा तो वहां के गंदगी वाला वायरस समाप्त हो जाएगा। कुआं के पास जाएगा, कुआं वाला वायरस समाप्त हो। नहीं देखते हैं आरती लोग करता है तो ट्यूबवेल को दिखाता है, कुआं को दिखाता है। अब कभी कभी लोग कहता है हे देखो कैसा मूर्ख आदमी है, कुआं को आरती दिखा रहा है, ट्यूबवेल को आरती दिखा रहा है। उसका सेंस है कि वो आरती में जो धुआं निकलता है वो परम रसायन है। वो जहां जहां जाता है हर जगह के बीमारी को क्या करता है? बाजू सब आदमी दूर करता है। क्या करता है? लोग हर घर में जाता है, दिखाता है, घरों के वायरस दूर हो जाए। बालों बच्चा के आगे में देता है, ऐसे करके, ऐसे करके दीजिएगा तो और फायदा होगा, चारों बगल हो जाएगा। जैसे आगे में दिखाते हैं किसी को, दिखाने का क्या मतलब हुआ? जब आगे दिखाते हैं तो पीछा भी दिखा दीजिए, दाया बाया, फायदा होगा तो चारों बगल फायदा होगा। समझ आ रही है? अक्सर पूजा पाठ के पास दिखाया जाता है। क्यों? कि जहां भगवान का पूजा पाठ होता है वहां मतलब उस आरती से सब दुर्गंध समाप्त हो जाता है, वायरस समाप्त हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। क्या हो जाता है? बात समझ में आ रही है? देखिए ये सेंस है, ये आरती, इसीलिए आरती की जाती है। अब जैसे यहाँ पूजा पाठ है, तो यहाँ मेवा है, मिठाई है, मिष्टान है, बहुत तरह का चीज है, बहुत लोग है, बहुत का हाथ है, तो यहाँ वायरस की संभावना ज्यादा होगा? नहीं होगा। बहुत तरह के लोग आए, बहुत तरह का मिठाई है, इस सब पर देखते हैं ना, बहुत चीज आ जाता है। यहाँ पर आरती किया जाता है कि वो जितना भी कलमश है वो क्या हो जाए? दूर हो जाए, समाप्त हो जाए। बात समझ में आ रही है? अब इस बात को आप समझिए, इस बात को समझ करके सोचिए। आरती सुबह शाम घर में हर जगह होना चाहिए कि खाली साल में एक बार होना चाहिए? सोचने का चीज है ये। आरती क्या होना चाहिए? बाजू सब आदमी, सुबह शाम हर आदमी पान खाने के लिए पान का पत्ता लगाता है, लेकिन आज तक आरती करने के लिए पान लगाया होगा कोई? हमें मुझे सुबह शाम आरती करना है, साल में 365 दिन होता है, 2 ठो पत्ता डेली खपत होगा, तो 3 3 6 है 60 60 120 720 730 पत्ता की जरूरत है साल में। तो काहे के लिए खरीदेंगे? एक ठो पान का गाछे लगा देते हैं, कम से कम 730 पत्ता तो काम में आएगा। हैं? बाद बाकी और को भी ले जाने का होगा तो ले जाएगा। इस बहाने से कौन कौन आदमी पान के गाछ लगाए हैं अपना लोग अपने घर पर?
आरती करे लगे ना छो वह ना लगे लो आरती करे नहीं लगे लो कहे छे जखे नहीं छे तखे। मतलब हर घर में पान का पौधा हो लेकिन उसका सेंस हो कि हम भगवान के पूजा के आरती करने के लिए लगाए। अक्सर लोग क्यों लगाता है? जो खाता है सो लगाता है भाई खाने के लिए। आप बताइए खाने के लिए लोग लगाता है लेकिन पान के पत्ता आरती करने के लिए लोग नहीं लगाता। आरती में इसीलिए पान का पत्ता दिया जाता है कि वो रसायन है, परम रसायन बनता है। अब वो परम रसायन की जरूरत अपना लोग के घर द्वार में हर जगह है। क्या है? हर जगह। का है? तो बाल बच्चा है, लोग है, तो जहां पर लोग होगा वहां तो गंदगी होगा ही। अपना लोग को थूक जानबूझ करके फेंकते हैं, कहीं फेंक देते हैं, कुल्ला आचमन कहीं कर देते हैं, घर के आगे में लोग कर देता है, कितना लोग कहीं कुछ फेंक देता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीज सुबह शाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुबह शाम की आरती मुझे करना है, हर घर में आरती को ले जाना है। बाल बच्चे के भी पास क्या करना है? ले जाना है। बूढ़े बुजुर्ग के भी पास क्या करना है? ले जा। नहीं देखते आरती होता है तो सबको दिखाया जाता है। सबको काहे दिखाया जाता है? ढेर लोग आए। अब जितना लोग आए उतना जगह से आए, हैं? उतना जगह का उसके शरीर में कुछ ना कुछ गुण है, वो आरती जाएगा ना तो सबका सब कुछ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, शुद्ध बन करके यज्ञ से जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए ये सेंस में आरती होती है। अब अपना लोग क्या करते हैं कभी कभी, अब जैसे घी नहीं रहता है तेले में जला दिया, पान का पता नहीं है वैसे जला दिया, तब वो आरती का सही प्रारूप नहीं बनेगा, सही फायदा नहीं होगा। इसीलिए आरती को नियम पूर्वक हर घर में क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। महात्मा लोग सब आते हैं, लोग महात्मा लोग सबका आरती करता है, गुरु महाराज सबका आरती करता है। क्यों करता है आरती? गुरु महाराज बहुत दूर से आए, बस में, टेम्पो पर, गाड़ी में, बहुत लोग के बीच से आया है। हो सकता है गुरुदेव के शरीर में वायरस हो गया होगा। बात समझ में आ रही है? अब वही बुझबे न करता, कहता भाव है। कौन चीज का भाव है? बात को बुझवन बढ़िया से कि भाव किसको कहा जाता है। और गुरुदेव को क्या करता है? आरती ऐसे करके उनके शरीर के वायरस को क्या करता है? समाप्त कर देता, ताकि हमारा गुरु महाराज स्वस्थ रहे। भाव में ही बात न छिपा हुआ है। लेकिन अपना लोग यकीन से इस बात को, गुरुदेव का वायरस कैसे समाप्त होगा? तो बढ़िया से आरती में सब कुछ देंगे तब ना समाप्त होगा, कि कड़वा तेल वाला से समाप्त होगा। मतलब जो नियम से करेंगे तब ना समाप्त होगा, या घरे में करेंगे तो नियम से करेंगे तब ना समाप्त होगा। भाव का क्या मतलब? भाव का मतलब होता है कि जिसमें जो चीज की जरूरत है वो सब कुछ क्या करेंगे? बाजू सब आदमी डालेंगे। जैसे किसी को भाव से भोजन कराते हैं तो प्रत्येक दिन जो भोजन बनाते हैं वो भोजन से भिन्न रहता है ना? काहे रहता है? काहे तो सब दिन का भोजन से उसमें बेसी चीज मिलता है। खाली अपने लिए भोजन बनाते हैं तो बेसी भाव से नहीं बनाते हैं। लेकिन जिस दिन भाव से बनाते हैं, भोज में बनाते हैं, तो बिना टमाटर का बनता है? हाँ बाजे जाए। अपना घर में बनाते हैं तो बिना टमाटरों का बन जाता है, बिना छिम्मियों का बन जाता है, बिना अदरकों का बन जाता है। बस समझ में आ रही है? बिना गरमो मसाला के बन जाता है। लेकिन जब ये मन में होता है कि नहीं भाव से आज बढ़िया से सबको खिलाना है, तब देखते हैं गरम मसाला आया है,
टमाटर आया है, मटर के छिम्मी आया है, मतलब एक एक चीज का क्या किया जाता है बाजू सर्च किया जाता है। अदरक आया है, मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है, भाव का मतलब क्या? भाव का मतलब केवल आंख से देखे जाने वाली चीज थोड़ी है। भाव से संबंधित जब ये बात हो तो भाव बदलेगा तो कार्य का जो प्रारूप होगा वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य का जो प्रारूप होगा वो क्या हो जाएगा? अब जैसे किसी के कपड़ा को आप भाव से साफ कर रहे हैं, तो भाव से साफ कीजिएगा तो ये दिखलाई देगा कि मैल छूटा कि नहीं छूटा। जब तक मैल नहीं छूटा है तय बार साबुन देंगे, मेहनत से खींचेंगे, जितना बार में छूटे तब वह भाव से भीज दिए, छोटा छोटा नहीं छोटा नहीं छोटा, तो भाव से थोड़े हुआ। भाव जब ये होगा तो कार्य का जो सही रूप है वो पकड़ लेगा। कार्य के सही रूप को जानेंगे तब ना, कार्य के सही रूप को जानेंगे तब होगा। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, आपका जो लगता है बटन है वो छोड़ता उड़ता है क्या? तो कभी आवाज बढ़ जाता है बिना कहले सुन ले, वो आपका जो बटन है गड़बड़ है। नहीं तो एक बार बांध देते तो ऐसा ही आवाज करता। वो बटन मालूम पड़ता है कभी कभी कम जाता है, धीरे धीरे मिस करता है। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जी। तो आरती क्यों करना चाहिए इस बात को अपना लोग समझ गए। देखिए शंख भी बजाना, घंटी भी बजाना ये बहुत अच्छी चीज है। घंटी बजाने से बहुत लाभ है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक महात्मा कहीं बैठा हो, उसको पूजा करने का मन हो गया, 10 आदमी घेर करके बैठा है उसको। वो 10 आदमी को कहेगा महात्मा जी 10 आदमी चले जाइए, हम अब पूजा करेंगे। 10 आदमी मिल करके महात्मा को कहेगा तो ही चल न जा कर सक हमरा का बैठे न था, कहेगा कि नहीं कहेगा? वो 10 आदमी मिल करके कहेंगे आप तो अकेले हैं, कहीं जा करके कॉन्टो में कर सकते हैं, हम 10 आदमी कहाँ जाएंगे बैठने के लिए, इसलिए आप वहीं चले जाइए। महात्मा कुछ न बोले, महात्मा क्या करे? कुछ नहीं बोले, खाली घंटी बजा दे। सब आदमी को डर हो जाएगा कि अब पूजा शुरू हो गया है, अब यहाँ बैठने में कोई फायदा, अब जाना चाहिए यहाँ से। घंटी बजा और सब आदमी एक एक करके वहां से क्या करेगा, उठ करके चला जाएगा कि बाबा जी जो है घंटी बजा दिया है, वार्निंग दे दिया, अब पूजा क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। अब आप वही बताइए घंटी बेसी काम किया कि मुंह काम किया बेसी? घंटी बेसी काम किया ना। अब बताइए घंटी में जितने पावर है उतना मुंह में पावर। घंटी के डर से 10 आदमी चला जाएगा, लेकिन मुंह से बोलिएगा तो किसी को डर ना। समझ आ रही है? तब इसीलिए नियम बना है। इसीलिए पूजा पाठ जब शुरू हो अंत हो तो क्या करना चाहिए, एक बार घंटी डुला दो, ताकि आसपास के लोग को इस बात का एहसास हो जाए कि हल्ला नहीं करना है या इधर उधर का काम नहीं करना है। इसीलिए कि अब पूजा क्या हो गया है, बाजू से बात शुरू हो गया है। देखिए कितना बड़का काम करता। अब जैसे कितने लोग क्या करता, हठा से विरोध कर देता है, घंटी बजेला कीजिए। हाँ घंटी बजाने से भगवान नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान वाला जो काम कीजिएगा ना तो माहौल अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कईटा के काम भले। घंटी बजाने से भगवान नहीं मिला, लेकिन भगवान को पाने वाला काम बढ़िया से हो गया। इसीलिए आदमी को क्या करना चाहिए, घंटी भी कभी कभी बजाना चाहिए।
क्या करना चाहिए? हाँ, ये काम करने में क्या करता है? सहयोग करता है। तो विरोध करने से कोई फायदा है? विरोध करने से कोई फायदा है? इस बात को समझने से फायदा है। और समझ करके करेंगे तो फिर ये भ्रम नहीं होगा। भ्रम का मतलब होता है जैसे रास्ते पर जा रहे हैं, अनहरिया रात, रस्सी को सांप मांग लिए, डर करके भाग गए, ये भ्रम। टॉर्च बार करके देख लिए कि ये रस्सी है, और उठा करके गाय बांधने के लिए लेकर के चले आए, तो फायदा नहीं हुआ। रस्सी है रात में, नहीं पता चला तो सांप सोच करके भाग गए, ये भ्रम हुआ। भ्रम के कारण आप बिगड़ गए। क्या हो गए? टॉर्च बार करके देख ली कि रस्सी है, बड़ी हुक्बार रस्सी है, चुपचाप ले लिए, सोचे कि कल गाय को बांधेंगे, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हुआ। तो क्या करना चाहिए? भागिए जाना चाहिए भ्रम छोड़ करके, कि देखना चाहिए वो क्या है, सांप है कि रस्सी है। सांप है, बढ़िया से यकीन कर लिए, तो ये भी देखेंगे कि भाई इस रास्ता पर सांप रहता है, तो बढ़िया से जाएंगे। क्या रस्सी है तो घर में लेकर के आ जाएंगे, गाय बांधेंगे, तो दोनों तरफ से फायदा हुआ ना। समझे नहीं है कुछ, अलगे से पता चला कि लगता है सांप है, अब देखे सुने कुछ नहीं, अब भाग गए, क्या मिला? क्या फायदा हुआ? कोई फायदा तो नहीं हुआ। कोनो चीज को सही तरह से क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? बाजू से बात देखना चाहिए कि हकीकत बात क्या है। अब हकीकत बात के पीछे हम लोग दिमाग नहीं लगाते, अब छुट्टी भरम है। भरम कहता किसको है? भरम तो कभी कभी उजड़ा कपड़ा लोगों पहनता है, रात में अगर चलेगा तो दूसरा आदमी कहेगा ना कि प्रेत जा रहा है। हम लोग के जैसे जैसे आदमी को अगर अनहरिया रात में देख ले उजड़ा कपड़ा पहनते हुए, तो लोग क्या पूछेगा? प्रेत है। निकट आएगा तो प्रेत ठहरेंगे कि बाबाजी ठहरेंगे? देखना नहीं चाहिए, अलगे से कह देना चाहिए कि प्रेत है, कि उसको देखना है कि वो है क्या। बस आखिर मैं जो सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ कि सही सोच रहा हूँ, ये बात बहुत कम लोग करता है। बस जो उड़ाता है सो कर दिया, जिसके कारण होता क्या है? सही होने के बजाय गड़बड़ाई जाता है। सही होने के बजाय क्या होता है? गड़बड़ हो जाता है। अब कितने लोग करता है, कैलेंडर का लगाते हैं झूठे। ये हनुमान जी के कैलेंडर कागज लगाने से क्या फायदा? उसमें कोनो हनुमान जी है? कहता है ना लोग। अब ऐसे हमारे जो कबीर पंथ के जो लोग हैं वो तो हर्रे दर रहा है, वो तो साफे कहेगा कि भाई सब कागज पत्थर लगाने से क्या फायदा है कागज। लेकिन एक बार काम हम दिखा देते हैं उसका। एक तो बांस का ध्वज गाड़ दीजिए, 10 टका में हनुमान जी का एक ठो कैलेंडर लटका दीजिए। एक लगा पूरब, एक लगा पश्चिम, एक लगा उत्तर दक्षिण। कोई थूक फेंकेगा? कोई बाजे छे? काहे न फेंकेगा? वो दिमाग में है कि उधर हनुमान जी है, थान बना हुआ है। एक लगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोई चप्पल लेकर के जाएगा बाजू? हाँ, बेड़ी तेड़ी देने की कोई जरूरत है? बस खाली 10 टका का एक कैलेंडर टांग देना है। अब बस जो निर्छल बांस है उनका ध्वजा बना देना है। काम देखिए, 24 घंटा एक लगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या रहेगा? कोई आदमी थूक नहीं फेंक सकता है, कोई आदमी का हिम्मत नहीं है कि चप्पल लेकर के क्या करेंगे। एक आदमी को आप
900 टका दीजिए, कहिए 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। कितना? अरे एक आदमी तो 300 में 8 घंटा में ड्यूटी करेगा। 300 टका देते हैं तो कितना घंटा काम करता है? 8 घंटा काम करता है। 24 घंटा का दिन रात होता है तो 900 टका लगेगा ना। 3 ठो मजदूर दीजिए, 900 टका दीजिए। कहिए कि एक लगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण थूक खेखार के चप्पल लेकर के ना आवे, एक तो चौकवा पर उस मजदूर को दे दी। एक तो पगला जाएगा, वो भर दिन में कहेगा ये काम हमसे सपरने वाला। और मैं पूरा कहता हूँ कोई न कोई चप्पल लेकर के चलिए आएगा। कितनों देखेगा ना एक आदमी तो सपरेगा। कहाँ बात है? एक तो चौकवा पर दे देगा तो वो आदमी से नहीं सपरेगा। एक लगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को साफ रखना। कोई आया फीके फेंक दिया, कोई आदमी आया चप्पल लेकर के चला है। अब आप बताइए, एक कैलेंडर 900 टका डेली काम किया कि नहीं? एक नंबर काम। कहाँ बात है? 900 टका का काम, 10 टका का कैलेंडर हनुमान जी का नित्य काम करता है, नो टेंशन। अब वहां आप बैठ करके सब दिन पूजा पाठ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बाजू अच्छा से कर सकते हैं। एकदम पूरा निश्चित रह जाइए कि भाई पवित्र ही होगा, यहाँ अपवित्रता की कोई बात ही। अब आप बताइए, एक कैलेंडर एक व्यक्ति के लिए 900 टका का काम क्या कर सकता है? प्रत्येक दिन रक्षा कर सकता है। आप कहते हैं फायदा होगा कि नहीं होगा? 900 टका डेली देना शुरू कर देता है। आपको एकदम पूरा पवित्र रखेगा। कोई आदमी नो टेंशन, आंख बंद करके आप ध्यान कीजिए, वहां का वातावरण पूरा कोई सब जानेगा कि भाई थान है तो बाबा जी पूजा करे छे त नहीं जो। एक काम किन से होगा? एक कैलेंडर से होगा, एक मूर्ति से होगी, एक आदमी से संभव नहीं है। तो सब कुछ का कुछ न कुछ टेक्निक है। आज देखिए रात में बात हो रही थी, अष्टजाम होते लेकिन ब्रह्म बाबा स्थान पर होते। समझा रही है 22 तारीख को होगा। अब ब्रह्म बाबा एकदम गर्मा गर्म रहेगा 24 घंटा, क्योंकि निश्चित किया गया है कि वो थान है, वो पवित्र है, वो अच्छा जगह है, सामूहिक जगह है। बात समझ में आ रही है? बाप कहिएगा कि फायदा होगा कि नहीं होगा? फायदा तो इतनी आपको दिख रहा है। अभी ये नहीं मैं कह रहा हूं कि हनुमान जी उसमें समाये हुए हैं, सो बात नहीं। अगर उनकी भाव प्रत्यक्ष रूप से इस तरह से हो जाता है तो इतना काम आपके जीवन में दिखने लगता है। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। मेरा कहने का अर्थ ये है कि इस तरह से सब कुछ को देखना चाहिए, बढ़िया से समझना चाहिए। समझने से क्या होगा कि आपके जीवन में उनसे जो फायदा होने वाला होगा सो फायदा क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और जो फायदा होने वाला है ध्यान से, मेडिटेशन से, ज्ञान से फायदा हो जाएगा। अभी जैसे मान लिया जाए ठंडी से बचने के लिए सोचिएगा कि हम ज्ञान से बच जाएंगे, तो ज्ञान से बच जाइएगा, ठंडी से कहां बात? तो उसके लिए तो आपको क्या करना चाहता है? मतलब कोट पहनना ही पड़ता है, धोती पहनना ही पड़ता है, मफलर बांधना ही पड़ता है। उसी तरह से बाहर के मोमेंट से बचने के लिए घंटी बजाना ही पड़ेगा, शंख फूंकना ही पड़ेगा, या इर्द गिर्द चीज को लगा करके सुरक्षित होना ही पड़ेगा। इससे क्या होता है? मोमेंट बढ़िया होता है, स्थान बढ़िया होता है, तो काम भी क्या हो जाएगा? बढ़िया हो जाएगा। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। आप सब आदमी जानते हैं कि आजकल या बहुत दिन से सब आदमी के घर में एक तो गोसाई घर होता है ना, गोसाई घर।
अच्छा, वो गोसाई घर जितना पवित्र रहता है, कोनो घर उतना पवित्र रहता है बाजू? कोनो घर कितनो सजा करके रखिए, लेकिन गोसाई घर इतने पवित्र रहेगा बाजू, उसमें कभी चप्पल गया ही नहीं। अच्छा, जितना वो निपा जाता है उतना कोनो घर निपा जाता है बाजू सब? अब कम से कम 100 दिन निपने वाला जगह का तो दर्शन आपको हो जाता है कि जे सब दिन निपल जाए एहना चमके। बस समझ आ रही है? मतलब कोई लोग का नजर जाता है तो नजरिया उसका चार्ज हो जाता है देख करके, निपे छे न तो एहना चमके। बस समझ आ रही है? यदि सब दिन निपने वाला जगह को नहीं देखेगा तो आंख में के चार्ज घट नहीं जेते कि केहन है छे नहीं छे, तो लोग कीचड़ में रहना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा? आप विश्वास कीजिए इस बात पर। अगर आदमी को कहना सुनना लाज अगर हट जाए तो रास्ता पेरा जितने गंदा रहेगा उतना कोनो चीज गंदा होगा बाजू सब गंदा होगा। आदमी से बेसी गंदा होता है कि भैंस गाय से बेसी गंदा होता है रास्ता पेरा बाजू सब और वो सफाई को कितना तरह से दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाकर के आदमी के दिमाग में वो बात घुसबो करता है, नहीं घुसता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि कभी कभी यज्ञ में जो कुछ चीज को किया जाता है वो हर मानव के लिए प्रत्येक दिन का रूटीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूटीन होना चाहिए, करने का, सुनने का, समझने का, इस सब दिन सबका क्या होना चाहिए? रूटीन होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए एक बार हम सब लोग सबसे पहले कीर्तन करेंगे। सतनाम भजो, सतनाम भजो, सतनाम भजो, सतनाम भजो, सतनाम भजो, सतनाम भजो, हरि नाम भजो, प्रभु नाम भजो, गुरु नाम भजो, सतनाम 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 भजो, गुरु नाम भजो, प्रभु नाम भजो, गुरु नाम भजो, प्रभु नाम भजो, सतनाम भजो, सतनाम भजो, सतनाम भजो, सतनाम भजो। बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। उड़ीसा में एक राजा साहब, वो राजा साहब को भगवान कृष्ण सपना दिया। सब आदमी सपना था। कितने लोग सपना को सच्चा भी समझता है और कितने लोग सपना को कुछ नहीं समझता है, वहां पर निर्भर करता है। अब वो उड़ीसा का जो राजा था उसको जो सपना दिया भगवान कृष्ण,
राजा हरिश्चंद्र को भी सपना दिया था नहीं? तो राजा हरिश्चंद्रो सपना को क्या किया था? सत्य माना था। उसी तरह से राजो साहब सपना को क्या किया? सत्य मान लिया। सपना क्या सपना आया कि भगवान कृष्ण बोले कि तो जगन्नाथ मंदिर बनो, तुमसे हो जाएगा और उस मंदिर का बहुत बोलबाला होगा, सब लोग पूजा पाठ करेंगे, अच्छा होगा। अब राजा साहब सोचे भगवान कृष्ण सपना दिए हैं, इस सपना को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए, करना चाहिए। राजा को सपना दिया, राजा साहब सोचेंगे अगर इसको नहीं करेंगे तो हो सकता है कोनो खटकर्मा हो जाए। अब राजा साहब क्या किए? मंदिर को बनाना प्रारंभ किया। जब उस मंदिर को बनाया, बना करके तैयार कर दिया, अब उस मंदिर का उद्घाटन होगा तब होगा। जैसे अभी के दौर में 22 तारीख को अयोध्या मंदिर का क्या होने वाला है? उद्घाटन। बन करके तो तैयार है, लेकिन उद्घाटन उसका क्या है? बिना उद्घाटन का पूजा पाठ तो शुरू होता नहीं है। अपना लोग भी घर मकान बनाते हैं तो उसको उद्घाटन करते हैं। कैसे करते हैं? घरवास करते हैं। घरवास मना, घरवास मना, घरवास मना बोले कि घर के उद्घाटन आज है। आज के दिन से घर में जैसे रहा जाना चाहिए वैसे रहना शुरू कर दे, एक नाम से उद्घाटन। तो उस लोग को अपना लोग कहते हैं घरवास। क्या कहते हैं? घरवास मतलब घर में वास करेंगे, उद्घाटन नहीं होगा। अब उसी तरह से सोचें कि अब उद्घाटन होगा तब उद्घाटन होगा। वो जगन्नाथ जो मंदिर है, वो मंदिर है आपको समुद्र के किनारे पर। समुद्र का जो है लहर, समुद्र में लहर आती है। समुद्र की पानी बहता नहीं है, जैसे नदी की पानी क्या होता है? बहता है। समुद्र का पानी बहता एक ही जगह रहता है। समुद्र में इतना पानी कि कितनों पानी जाता है तो नहीं बढ़ता है नहीं घटता है। उसके लिए नहीं वर्षा ऋतु है नहीं जेठ आता है, कुछ नहीं, सब दिन बराबर। उसी का नाम है समुद्र। और उसमें क्या आता है? जैसे हवा के कारण लहर, लहर के कारण पानी जो है एक बांस ऊपर हो जाएगा, फिर एक बांस नीचा हो जाएगा। साधारण अपना लोग तालाब में देखते हैं कि हवा के झोंके से पानी इस किनारा में एक बीत बढ़ जाता है, एक बीत क्या हो जाता है? वो डोलते रहता है। डोलने के कारण क्या होता है? तालाब का भी मिट्टी कट जाता है। हाँ, कटने के बाद वो धसने लगता है। हम लोग की तरफ तालाब में इस तरह से बहुत होता है। तो एवं प्रकार से अब उसका उद्घाटन होगा तब होगा। लेकिन समुद्र का लहर आया और मंदिर को भसा करके क्या क्या लेकर के चला गया। कितने दुख होगा। कोई घर बना भी, नदी काट दे, समुद्र के लहर में फंस जाए, दिक्कत होगा कि नहीं होगा? जिस दिक्कत के कारण बहुत आदमी क्या करता है, जब नदी कटने लगता है तो दूर दराज भाग जाता है। मेरा एक बार प्रोग्राम हो रहा था बांस चौक के बगल, सुपौल जिला है, राघोपुर से आगे बांस चौक है। बांसी चौक के बगल में वो गांव वाला बोला कि हम लोग हजूर इस तरफ के आदमी नहीं हैं, 10 साल हुआ है, कोसी के निकट से हम लोग भाग करके आए हैं। तो मैंने कहा क्यों भागे आप? कहा कोसी में बाप दादा का बहुत जमीन था, कोसी मां काट ली,
अब घरों तरफ फंसने लगा तो सोचे रातें में फंस जाएंगे तब जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो सब घर द्वार छोड़ करके भाग आए। तो इधर जमीन लिए, उधर का सब जमीन कोसी माँ क्या किया है, काट ली, गरीब बना दिया। बड़ा दुख हुआ, भागना पड़ा उसको। कभी कभी नदी के किनारे वाले को, समुद्र के किनारे वाले को ये सब जेल फंस जाता है। इसीलिए जब भी बसना चाहिए ना तो सुरक्षित जगह पर बसना चाहिए। बात समझ आ रही है? नदी उदी के किनारे में जल्दी जमीन जगह नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम लोग तो नदी के बीचे में हो। अब यहाँ का जो है मतलब बहुत ही सर्किल अच्छा हो गया। अब यहाँ ये सब प्रकार की बात नहीं है। देखिए नदी की बात हम कर रहे हैं, नदी के बीचे में, ख्याले नहीं रहा। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। यही कोसी नदी, ये कोसी नदी में जो पुल बना है उधर बकौर में नहीं, आपको जो क्या कहते हैं भपटियाही, क्या शाम बड़का जो पुल बना देखे हैं ना, कितना बड़ा पुल है, 4 लाइन का। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। तो उसी तरह से क्या किया, उस मंदिर को फंसा दिया। राजा साहब को बड़ा चिंता हुआ कि इतना लगन से मेहनत से मंदिर बनाए और मंदिर को फंसिया दिया। भगवान कृष्ण जरा सा भी मतलब अपना दिमाग नहीं लगाया, ताकत नहीं लगाया। सपना दिया लेकिन सपना में बनाए स्वीकार करके, लेकिन भगवान भी अपना शक्ति को क्या किया, कम कर दिया, लगाया नहीं। अब राजा साहब दिमाग लगाए अब क्या करना चाहिए, तो बोला फिर बनाना चाहिए। भगवान तो मुझे बहुत सामर्थ्य दिया। राजा साहब के पास में कौन सा चीज की कमी, बाजू राजा के पास में थोड़े कोई चीज की कमी है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो क्या दिक्कत। अभी हमारा भारत देश कहता है कि टके नहीं है, टके नहीं। दूसरा देश को यदि दुख होता है तो 2000 करोड़ टका दान कर देता है। क्या कर देता है, करता है कि नहीं करता? जो देश जाता है वो सबको दान पुण्य करते रहता है। इसका मतलब है कि राजा के पास में कोई चीज की कमी नहीं रहता। फिर मंदिर बनाया, फिर मंदिर बनाया, मंदिर तैयार हुआ, डेंटिंग पेंटिंग हुआ। अब उद्घाटन होगा, पूजा पाठ शुरू। फिर जो है समुद्र की लहर आया, फिर भसिया करके लेकर के। तो कहीं मन छोट होगा कि नहीं होगा बाजू? मन तो छोट होगा कि भाई पहला बार भी वही बात हो गया, दूसरा बार भी वही बात हो गया। राजा साहब कुछ दिन अंठा दिया, फिर सोचा बनाए सफल नहीं हुआ, एक बार और बना करके देखते हैं। मर्द के फेरा 3 फेरा, कम से कम आदमी को 3 बार प्रयास करना चाहिए कोनो चीज में। कितना बार? कम से कम, नहीं तो जितना बार कर सकते हैं। बात समझा? जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक का यह सीख लेना किनसे चाहिए का इनके लिए एक सीख है। चींटी को कभी आप दीवार पर चढ़ते हुए देखेंगे? वो जब चढ़ता है तो आधे पड़ जाता है, गरक जाता है। उसका दिमाग को पैसा छोड़ने था, फिर शुरू कर देगा, सोचेगा उचेगा कुछ नहीं, फिर शुरू चढ़ने चढ़ने पर हो जाएगा, वहां से गिर जाएगा। फिर शुरू ये होने की 2 मिनट आराम कर लेते हैं सुबह, और भार 3 लगे कि 2-3 लगे, वो चढ़िए करके छोड़ेगा। बस समझ आ गई? उसका लक्ष्य ही है कि भाई चढ़ना है तो चढ़ना, चाहे जय बार में हो जाए, भर दिन लगे कि 2 दिन लगे। चींटी कभी थकती जल्दी, चलते के चलते रहे। कौन मशीन उसमें लगा दिया है भगवान पता नहीं, जुनून वाला मशीन लगा दिया है। तो वास्तव में चींटी से अपना लोग को साहस लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? आप सब लोग को पता है
राणा प्रताप हार करके जंगल भाग गया था। राणा प्रताप सिंह हार करके कहां चला गया था? जंगल। जंगल में क्या खाता था? घास की रोटी। जानते छक्करा रहता कहां था? डर से गुफा में। तो गुफा में चितंगे सुतल था। मोकड़ा को देख रहा था कि भाई चढ़ता है गिर जाता है। क्या करता है? चढ़ता है गिर जाता है, चढ़ता है। अब गिनने लगा, वो देखते हैं कितना बार चढ़ता है। 99 बार चढ़ा, गिरा, बस समझ आ रही। तब जब चढ़ा तो सौरिया गया। हाँ, चढ़ गया। मोकरा को देख करके राणा प्रताप के हृदय में तेज जला। ये जब ये मोकरा 99 बार में सफल हो सकता है, तो हम एक के आध बार में लड़ करके ये क्या कहता है, घास की रोटी खा रहा हूं गुफा में डर से, मतलब ये कूदा हुआ हूं, तो इसका मतलब है कि हमारा जीवन मोकरों से क्या है? कम है। बस समझ में आ रही है। तब जाकर के उसको एक आदमी मिला जिसका नाम है भामा। जिसका नाम क्या है? हाँ, कहा है कि तू डरपोक कितना क्यों हो गया है? कौन चीज का कमी है तुम्हारे पास? कहा कि हजूर हमारे पास अब सब कुछ का कमी है, कोई सामर्थ्य नहीं है। तो 10 साल का खर्चा भामा सा दिया था, 10,000 सेना का। बात समझ आ रही है? कि भाई उसका हम मजदूरी देंगे, अर्थात महीनवारी देंगे, भोजन देंगे, लड़ाई में जितना खर्चा होगा साहस करो। तो उसको अंदर से मोकरा का साहस, मोकरा से सीखा, सामर्थ्य मिला, लड़ाई लड़ा। क्या हुआ? जीत गया। क्या हुआ? बाजू सवाल में जीत गया। इसका मतलब है कि व्यक्ति को साहस क्या करना चाहिए? खोना नहीं चाहिए। करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक दिन होगा। एक दिन क्या होगा? बाजू सवाल में होगा ही। लेकिन अपना लोग का साहस तो 2-3 बार में एकदम पूरा पस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अब्राहम लिंकन का नाम सुने होंगे आप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ। उनको लोग रोड पर का फटा पैजामा कहता था। क्या कहता था? कहां बाजे चल? अब्राहम लिंकन को रोड पर का फटा पैजामा कहता था, क्योंकि जो इलेक्शन लड़ता था सब में हारिए जाता था। कोनो एक आध बार में, कई बार सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ा। समझ आ रही? एक दिन क्या हो गया? अमेरिका का राष्ट्रपति, मतलब इतना संघर्षशील करने वाला लोग नहीं के बराबर होता है। एक बार बोल देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। सुन रहे हैं पंडित जी? वास्तव में संघर्ष से व्यक्ति को पीछा नहीं रहना चाहिए। आओ वीरो मर्द बनो, अब काम करके ही छोड़ना है। बात समझ आई? ठीक उसी तरह से राजा सोचा, मर्द के फेरा कितना फेरा, एक बार और दिमाग लगाते हैं, एक बार और दिमाग लगाया, उसी तरह से बनाया। लेकिन तीनों फेरा में नहीं सुतरा, लहर आया, वो भी मंदिर को क्या किया, भसिया करके लेकर के चला गया। तब वो कान पकड़ लिया, अब नहीं बने। क्या कर लिया? अब नहीं बनाएंगे। अब वहां के जनता समाज के लोग राजा साहब को कहने लगे, राजा साहब 3 बार में आप पस्त हो गए। हाँ, अब हम नहीं बनाएंगे, अब हमारे पास में कोई साहस नहीं है। हम देख लिए मंदिर हम बनाए सपना के चक्कर में, लेकिन इस चक्कर में कोई भी प्रकार का फायदा मुझे नहीं हुआ। तब जाकर के जनता लोग राजा साहब से बोले। राजा का नाम था इंद्रदमन। क्या नाम था? बाजू सवाल में कहा इंद्रदमन। आप तो बहुत साहसी हैं, एक काम कीजिए ना,
एक संत है, उस संत को बुलाइए ना। संत का महिमा क्या होता है? अपरम। संत का महिमा अपार है, कोई जाने न जाने। संत के महिमा अपार रे, कोई जाने न जाने। संत का महिमा प्रभु पर भी भारी है। सबको पता है कि राम शक्तिशाली है तो तीर धनुष बाबाजी का दिया हुआ है। बात सही है कि गलत? बाजो सब आदमी कहां बाजे जाए। मतलब तीर धनुष जो कन्हा पर है वो किसने दिया है? महात्मे दिया है। राम जंगल में है, वास्तव में जंगल में निहत्था रहना ठीक बात है। अस्त्र लो, हे मान लो, यहाँ छोड़ना वहां छोड़ना। भले बाबाजी लड़ता नहीं है, लेकिन पेंच बाण धनुष जितना बाबाजी के पास में रहता है उतना किसी के पास में सब शक्ति का स्टोर अगर कोई है तो उसका नाम संत है। उसका नाम क्या है बाजू सब लोग? जितना भी बाण तीर धनुष पेंच पांच सब बताया हुआ है, किसका बताया हुआ है बाजू सब लोग? संत का। सबको पता है ना ये भगवान को भी अगर पंपापुर का रास्ता कोई बताएगा, हनुमान जी से मिलाएगा, आखिर वो भी संत है जिसका नाम सबरी है। इसका नाम क्या है? राम को सबरी से भी पूछना पड़ा। क्या करना पड़ा? सब कुछ कह दिया, तब कहा कि सबरी माँ हमको थोड़ा सा जुगाड़ बता दो। अब सबरी माँ भी लज्जित हो गई। भगवान कहते हैं जुगाड़ बता दो, क्या करो? कैसे ऐसे मामला फंसा हुआ है, क्या करें? का चिंता मत कीजिए प्रभु श्री, बगल में चंपापुर पहाड़ है, हाँ उसमें सुग्रीव रहता है और हनुमान बहुत बड़ा मंत्री है। अगर उनसे 60 गांठ हो गया ना तो आपका काम क्या हो जाएगा? तब इसका मतलब है कि भगवान के भी काम को करने वाला जो रास्ता है वो किनके पास में है? सबरी के पास है। संत के महिमा अपार रे, कोई जाने न जाने। संत का महिमा अपार रे, कोई जाने न जाने। जानने वाला कोई साधारण आदमी नहीं होता। जानने वाला होगा तो कोई ज्ञानी होगा, जानने वाला होगा तो कोई भगवाने होगा। बस समझ भाई, संत का महिमा साधारण आदमी कैसे जानेगा? जानने ही वाला तो जानेगा। राम जाना, कृष्ण जाना, शिव जाना, सब जाना, तब न लोग कहता है ज्ञान के गंगा बहल चली जाए में कोई कोई ना। सुबह में भजन कि शिव भी जग गए, ब्रह्मा भी जग गए, विष्णु भी जग गए, अपना का सुतल से अपना का जागो। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जी। वास्तव में ये सारी बातों को साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है। अब सब लोग आए का एक संत है, उसका नाम है कबीर। उसका नाम क्या है? कबीर। ऐ राजा साहब जाइए ना बाबा को कहिएगा तो वो बाबा काम कर देगा। अब इंद्र दमन को अब भगवान काम न कर पाता है, अब बाबा काम करता है। बस समझा रहे हैं? मतलब भगवान का मंदिर बनाए टूट जाता है, बाबा क्या करेगा? यहाँ अपना लोग के भी मन में कभी कभी हो जाता है तब बाबा जी के कौन काम छे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मतलब तब बाबा जी के कौन काम है? तब अपने यार सब हो जाए। अब राजो को हुआ कि वहां हम लोग से नहीं हो पाया, भगवान से नहीं हो पाया, बाबा जी क्या करेगा? लेकिन सब आदमी गया कबीर साहब के पास, राजा नहीं गया। सब आदमी निवेदन किया कि कबीर साहब इंद्र दमन मंदिर बनाता है, लेकिन समुद्र जो है सक्सेस होने के लिए देवन करता है, चलिए थोड़ा कृपा कर दीजिएगा। कहा जाएंगे? अभी नहीं जाएंगे, 6 महीना के बाद, अभी फुर्सत नहीं। कहा ठीक है 6 महीना के बाद आइए, लेकिन
आइए 6 महीना के बाद सदगुरु आए। अब किसी के बाद तो इंद्र दमन रखता नहीं था, तब कबीर साहब बोले इंद्र दमन काहे पीछे हटता है, बनाओ हम ठुका लेते हैं। क्या लेते हैं? हाँ, अब की बार का जो लागत होगा यदि फंस जाएगा तो हम देंगे। क्या करेंगे? हाँ, 3 बार रक्त तुम्हारा गया, अब की बार हमारे मन से बने। यदि फंस जाएगा तो वो जितने टका तो कह देगा वो क्या करेंगे? हम देंगे। अब इंद्र दमन सोचा आप कहां से दीजिएगा? कहां से देंगे? सो तुम काहे के लिए पूछ रहा है? अरे सब लोग को पता है कि राजा के एक राज, जोगी के अनेक राज। नहीं सुने छो? मतलब राजा का कितना होता है? एक राज होता है। जोगी का कितना होता है? अनंत राज होता है। का तू भी राजा है तो हमारे पास में तुम्हारे जैसे जैसे राजा ढेरिक चला है। बस समझ आ रही है? क्योंकि संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जनरल आदमी को चेला बनाते ही नहीं, वो बनाते थे तो खाली दिग्गज सबको, जो मेन पावर वाला सब ट्रांसफार्मर सबको बना लेता था। जहां वो जो है, जहां बिजली के उत्पादन नहीं होता बस उसी सबको पकड़ता था। ये बॉल तोल के पास जाने की उनको कोई जरूरत, क्योंकि जो समर्थवान होता है तो समर्थ वाला ना काम करेगा। साधारण के पास कैसे? साधारण तो वैसे आ जाएगा, लेकिन जाता था तो एकदम समर्थवान वाले के पास और समर्थ के साथ जाता था। का जितना टका लगेगा हम देंगे, बना। अब राजा साहब को एक तो चीर हो गया कि भाई इतना कहने पर भी अगर नहीं बनाएंगे तो लोग मुझे क्या कहेगा, कायर समझेगा। बनाया एकदम बढ़िया से, बन करके तैयार हो गया। कबीर साहब को पता चल गया कि अब जो है इस समुद्र फिर से इनको ढाएगी। तो किनारे पर जैसे मंदिर है, आज भी है उड़ीसा में, मंदिर के आगे कोड़ पर एक चबूतरा बनाया। कबीर साहब समुद्र के मुंह होकर के क्या हुआ? बैठ गया। क्या किया? बैठ गया। अब समुद्र की लहर उधर से आया कि भाई इसको हम क्या करेंगे, अब खत्म करेंगे, क्योंकि 1-2 दिन बचा है उद्घाटन करने को, काम गड़बड़ा जाएगा, इसको समाप्त करना है। उधर से जो 3 बार के तरह जो इस बार भी लहर जो आया उसको खत्म करने के लिए देखा चबूतरा पर कबीर साहब क्या किया है? बैठा लाठी जो है, खंती जो है, खंती गाड़ दिया। लहर आया लेकिन खंती को और चबूतरा को पार नहीं कर पाया। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। इससे क्या तात्पर्य होता है? इससे तात्पर्य होता है, कहा भी जाता है संत न होता ये संसार में तो चूही चूही गिरता अंगार। बात समझा रही? इसका मतलब है कि यह संसार जो अभी टिका हुआ है वो किनके महिमा पर टिका हुआ है? संत के महिमा पर। नहीं तो जैसे पोलोथीन को लोग जलाता है तो चूता है ना, ठोक ठोक। अरे पन्नी सब में आग लगाते हैं तो नहीं चूता है। वैसे अपना लोग भी बड़क करके क्या हो जाते हैं? चूते। इस तरह से नहीं होते, क्योंकि संत का महिमा क्या है? अनंत है। अब यहाँ की महिमा को मैं क्या कहूं? श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत सुंदर वर्णन आया है। एक भक्त ने पूछा संतों से, संत भगवान साहब आप लोग गंगा के किनारे पर क्यों रहते हैं? गंगा के किनारे पर आप लोग क्यों रहते हैं? काहे न रहते हैं दूसरा जगह? तो कहा देखो यहाँ रहने का बहुत कारण है। कहा गंगा में सब पापी लोग सब आता है स्नान करने के लिए। क्या करने के लिए? सब पाप जो है ना गंगे में धो देता है। गंगा के कपार पर तो पूरा पाप का भारी
ढेर हो जाता है। जब वो व्याकुल होने लगती है पाप से, तब उसमें हम लोग घुसते हैं। हमरा जब चरण का धूल गंगा माँ के कपार पर जाता है तो सब पाप उसका क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। बस समझ भाई, मतलब दुनिया का पाप धोता है गंगा, और गंगा के पाप के धोता है सब आदमी संत। कौन धोता है? आज भी आप लोग कुंभ जाइएगा, गए हैं कुंभ, गए हैं, पहले क्या स्नान करे छे? बाबा जी से काट देता, नहीं तो वो स्नान कर, कोई नहीं जा सकता है। बस समझा रही है, फरसा दिखाएगा कि पहले हम स्नान करेंगे, खबरदार बाद में करना। क्यों कहता है कि भाई गंगा को साफ कर देंगे हम सब लोग मिलकर के, तब ना तू लोग करेगा तो गंगा साफ करेगा। कीचड़ से कीचड़ साफ होगा? अरे भाई तू भी कीचड़ है, अभी उसमें भी पाप है। तो हम पहले स्नान करेंगे ना तो गंगा का पाप क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तब यदि सब करेगा ना तो पाप क्या हो जाएगा, धुलाया जाएगा। इसीलिए महात्मा क्या करता है, यहाँ जनरल लोग कहता है हो बाबा जी सब पगला गेल छे, देखा पहले स्नान करेला बाप बाप करे छे। अरे पहले स्नान करने के लिए बाबा महाराज क्यों बाप बाप कर रहा है? इस बात पर विचार किए, वो शुद्ध कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, ताकि इधर के जो लोग जाएगा तो शुद्ध जल में स्नान करेगा तो क्या होगा, पवित्र हो जाएगा। फिर ये सब करता है। फिर भोरे क्या करता है बाबा जी सब पहले जाकर के क्या करता है, बात समझे छ? इधर के लोग अशुद्ध कर देता है, फिर भोर हुए बाबा जी सब क्या करता है, शुद्ध करता है। तब इधर के लोग फिर जाते, फिर करता, फिर शुद्ध करता है, फिर इस तरह से रफ्तार चलते रहता है। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। इसीलिए संत अगर दरवाजे पर आवे, किसी के दरवाजे पर, तो ये सारी बात को याद करके शरणागत होना चाहिए। बात समझ आ रही? नहीं, इनकी महिमा क्या है, अनंत है। अब कितने लोग के मन में था तू सब बाबाजी छे, खाली खाए खातिर बाबाजी भेल छे। बहुत आदमी के मन में ऐसा होता है, वो सब बाबाजी नहीं छे, माला कथी ललके जाने छ, खाए खातिर, भंडारा दल पूरे खातिर। उसके संबंध में भगवान कृष्ण बोले हैं। क्या बोले हैं? भगवान कृष्ण बोले हैं, पंडित जी आप भी हैं, बुरा मत मानिएगा, बुरा मानना ठीक बात। भगवान कृष्ण की वचन है, कहा जो महात्मा का केवल नाम पर जीता, ओकरा आबे ताबे कुछ नहीं छे, सरपट में गौरी गोपाल खाइए पर खाली भर दिया हुआ है। बात सही है, लेकिन केवल महात्मा का नाम धराया तो कहा वो 10 ब्राह्मण के बराबर होता है। कितना ब्राह्मण के बराबर होता है? हालांकि ब्राह्मण भी बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि ब्राह्मण शब्द को जोड़ा गया है। ब्राह्मण को धरती पर श्रेष्ठ पुरुष माना गया है, द्विज माना गया है। क्या माना गया है जी? कहा भी जाता है कि द्विज के संग करने से विद्या की कमी नहीं होगी। कौन चीज की कमी नहीं होगी? इसीलिए कि ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसका दांत मोती जैसा चमकता हो, वेद की वाक ईख के रस जैसा निकलता हो, शब्द बोलता हो, सत्य आचरण करता हो, सह ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण है ही, लेकिन साधु बहुत बड़ा चीज होता है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साथ, हद बेहद दोनों तजे, ताकर मता आघात। वैसे साधु उसे कहते हैं, हद और बेहद का मतलब होता है सीमा। हद मतलब क्या होता है? छोटका सीमा। अब बेहद मतलब होता है बड़का सीमा। हद चले सो
मानव। हद का मतलब होता है जो छोटका सीमा को तोड़ देता है, मतलब छोटका छोटका बात में जो नहीं रहता। बात समझ आ रही है? छोटी छोटी जो बात में नहीं रहता। अब जैसे मान लीजिए कुत्ता सबको देखिएगा छोटका छोटका बात में रहता है। अब रोटी फेंकिएगा तो आंख दिखाएगा दूसरा कुत्ता को, आ नहीं सकता है, हम लेंगे पहले। तो रोटी के लिए लड़ता है कि नहीं लड़ता है? कहां बाजे? अब रोटी के लिए लड़ता है। आ केतेक आदमी एकटा गप्पो ले लड़े लागे छै। इतना टाके गप, कितना टाके, कितना टाके देखे छक न 1 इंची। अब कुत्ता रोटी के लिए लड़ता है, आई थोड़ा सा गप के लिए लड़ता है। तो गप में रोटी में अंतर है न। गप से चूड़ा फूलेगा, अरे गप से चूड़ा फूलेगा, बाजे छै। और रोटी से तो पेट भरे। तो कुत्तों से कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? तो बढ़िया है सो रोटी के लिए लड़ता है। ये कितना दब है कि छोटका गप के लिए लड़ता है। बाजी तो कुत्ता से भी इनका पैराग्राफ क्या हो गया? बाजे छै कम। जो छोटी मोटी बात को कुछ बुझता ही नहीं है, तोड़ दिया। नहीं, इस सब बात में लगने की कोई जरूरत। हद को क्या क्या पार कर गया, दो मानवा हो गया। क्या हो गया? मानवा। ककरो गप सप कनी मनी एने ओने के दायरा में वो नहीं रहता, वो क्या हो गया? मानव। नहीं तो अब छोटा छोटा बात के कारण आदमी क्या करता है? भोरे से लड़ाई स्टार्ट। आदमी जो भोरे से लड़ाई करता है वो कौन चीज के लिए करता है? छोटी छोटी बात के लिए ना, झो 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 करते रहता है। तब इसका मतलब है कि वो मानव नहीं है, वो क्या है? पशु है। हद चले सो मानवा, अबे हद चले सो सा। जगरा कोई चीज से मतलब नहीं है, बेहद है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। मस्त मौला है, फकीर है, उसका नाम क्या है? सादा। एक आदमी महात्मा से कहा, ए महात्मा जी, क्या ना तू बाबाजी भ गेलो? हमरा कहाँ बुझाई छे कि तू बाबाजी छियो? बात समझ आ रही है? हाँ। के कहे छा तोरा बाबाजी? बाबाजी चुप रहा, क्या बोलेगा बाबाजी? बाबाजी क्या कुछ फुरेबे नहीं कर रहा था, कैसे कहें इस बात को? तो महात्मा रास्ते से जा रहा था, जो आदमी बोला वही आदमी बाबा को कह रहा, बाबा महाराज यहाँ घर हमारा। कौन घर हमारा है? हाँ यही घर है। नहीं दिखते हैं सीढ़ी लेके हम कितना बढ़िया बनाए हैं। गेट बाबा महाराज 2.5 लाख में लगाए हैं। कितना लगाए हैं? हाँ। बहुत आदमी का दिमाग रहता है कि गेट सबका फंक्शन दिखाता है कि इसमें इतना टका, इसमें इतना, ताकि लोग को सुनने में क्या लगे? भड़कदार लगे, वजनदार बुझाए। बाबा जो हमें मिलाया कि नहीं तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, कहा चलो कुछ दूर हमारे साथ। उनको भी साथ लिया, कुछ दूर गया। जब 200-400 चढ़ी पार किया तब याद आया, बाबा आप नहीं जब हमारे घर बहुत दूर छ, दूर हो जाएगा ना तो हम परेशान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। कहा कि सुन लो बाबाजी ओकरा कहे छे जकर कथे ने कोनो छूटे छे नहीं कथे घर तोहर छुटला न घर पीछा में, त्या तू बाबाजी नहीं छक, त्या हम बाबाजी छी। बोलिए प्रेम से सदगुरु। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो। तो बेहद माने की छे? जकर कोतो कोनो चीज छूटने वाला नहीं है। तब न लोग कहता है जहां धड़ तहां घर। अब जिसका कोई कहीं छूटवे नहीं करता है, साथे में सब कुछ रहा, उसका डर सबको होगा कि नहीं होगा? कहां बात है? तो उसका डर समुद्र को भी होता है। क्या होता है? समुद्र को भी होता है। इसीलिए कि उनकी महिमा क्या होता है? महान होता है। वो आदमी समझ गया कि ओ बाबाजी में और हम में क्या अंतर है। एक बार बोल देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की।
आइए देखिए कितनी सुंदर बात है। समुद्र गया घूर, तब समुद्र में से एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आया। समुद्र कौन चीज का रूप बनाया? ब्राह्मण का। काहे महात्मा जी, काहे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमको भक्षका दिए आप वहीं के कारण हम जो है मंदिर को छोड़ दिए। क्या किए? हम छोड़ दिए। आप यहाँ से हट जाइए, हम इसको तोड़ेंगे। 3 बार तोड़ दिए, चौथा बार में आप झूठे लेकिन परंतु लगा दिए। क्या कहा आपको? तब कबीर साहब ने कहा कोई कहा नहीं, जगन्नाथ मंदिर बनने दीजिए, इसका पूजा होगा। क्या होगा? हम जानते हैं तुम्हारे बात को कि तुम इस तरह से क्यों करता है। तो करता क्यों था इस तरह से समुद्र? कि त्रेता में राम भगवान समुद्र पर चढ़ाई कर दिया था जबरदस्त। क्या किया था? अरे बाण दिखाया था तब ना, डर से कहा कि जे करबो से कह दो। बस समझ आ रही है। जब द्वापर में भगवान कृष्ण स्वर्ग धाम को सिधारे तो जगन्नाथ में उनका समाधि हुआ था। क्या हुआ था? भगवान कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान इंद्र दमन को सपना दिया था कि मेरा समाधि बना दो, मंदिर बना, ताकि मेरा क्या होगा? बाजू सवाल है, पूजा होगा। तो द्वापर में समुद्र सोचा कि हम पर तो उस बार ही बहुत आक्रमण किया था, अब की बार बदला लेंगे। क्या करेंगे? हाँ, इनका मंदिर बनने के लिए देवे नहीं करेंगे। बनाओ कितना बनाता है, राजा बनाओ कि महाराजा बनाओ। बात समझ आ रही? जो वो तो जानता था कि भाई समाधि है, तीर धनुष लेकर के कभी आएगा नहीं, इसीलिए क्या करेंगे, इसको बनने के लिए नहीं देते। कबीर साहब ने कहा समुद्र को, सुनो तुम्हारा भी बात सही है। तुम्हारा भी बात क्या है? सही है, लेकिन हमारा भी बात सुनो कि जगन्नाथ मंदिर बनने दो, इसके बदले में तुम द्वारिका को डुबा दो। क्या करो? ये मैं कहता हूं कि बदला मत लो, क्योंकि हमारी भी बात झूठ हो जाएगा। कर्म का लिखा मिटा दो कैसे, कि कर्म का लिखा मिटता नहीं है, मैं भी कहता हूं, लेकिन इसके बदले में क्या करो? तो द्वारिका लो। इसका मतलब है कि संतों में पावर है कि वास्तव में अदला बदली भी कर देता है। क्या करता है? कर्म को हेरा फेरी कर देता है। बदला में वो बदला में बड़का के बदला में छोटका वो चीज दे देता है। क्या करता है? छोटका वो चीज देता है, छोटका चीज दे दिया। क्योंकि द्वारिका कोई मंदिर नहीं था, रहने का घर था भगवान। यहाँ पर कौन चीज बनने वाला था? उसका पूजा स्थल। तो दोनों में से कौन बेले करगर बाजे छे? अरे पूजा स्थल करगर हुआ कि घर करगर हुआ? घर टूटले, पूजा स्थल तो बन गया। तब बड़का चीज ले लिया, छोटका चीज क्या किया? का ठीक है, जब आप कहते हैं तो आपसे तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि नहीं दीजिएगा तो यो यहाँ बैठल रहिएगा तो हम नहीं तोड़ पाएंगे। तो सोने तो बदला में कुछ दिए तो कोनो बात नहीं है। द्वारिका को क्या किया? भविष्यवाद में डुबा दिया। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। तब कहा अब नहीं करेगा, कहा कि नहीं, कहा नहीं करेगा तो कोनो बात नहीं, हमरा भी यहाँ चबूतरा है। क्या है? तो जैसे मंदिर को कुछ नहीं कहेगा, वैसे हमरा चबूतरा को भी तू क्या करेगा? तो मंदिर बहुत ऊंचा पर है। आज भी कबीर साहब का चबूतरा एकदम किनारे पर है, आज भी परमानेंट है। बात समझ आ रही है? जगन्नाथ मंदिर यदि जाइएगा तो नीचा में आपको कबीर साहब का चबूतरा और छोटा मंदिर भी मिलेगा। देखे हैं आप? देख करके आए हैं। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। ये दंत कथा नहीं है, ये ऐतिहासिक कथा है और ये सच है। आज भी उसका प्रमाण है। नहीं तो जगन्नाथ के बगल में कबीर साहब का मंदिर, उसमें भी क्या कहते हैं, समुद्र के किनारे पर होने की क्या कारण? कोई कारण नहीं बनता। और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो हाल फिलहाल का है, सदियों से है। इसीलिए एक बार बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की।
अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में मंदिर बना, लेकिन मंदिर में वो शक्ति नहीं था कि वो अपने आप क्या कर सके, बच सके। उसको भी बचाने वाले कौन हुआ? संत भगवान। इसीलिए आप लोग देखे होंगे रामचरितमानस में भी राजा दशरथ के घर जब वाल्मीकि क्या कहते हैं वशिष्ठ मुनि आते थे। कौन आते थे? तो राजा साहब कुर्सी छोड़ देते थे, राज सिंहासन, वशिष्ठ मुनि को विराजमान करवाते थे। क्यों? राजा सब सोचता था कि संत अगर सही रहेगा तो मेरा राज भी क्या रहेगा। अगर संत हमारे घर में सही नहीं रहेगा तो मेरा राज भी क्या रहेगा, बाजू सब आदमी सही नहीं रहेगा। और राजा दशरथ, स्वयं राजा दशरथ की सब रानी मिल करके वशिष्ठ मुनि के चरण पखारते थे। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। आज के लोगों को संत के चरण पखारने में क्या लगता है? लाज लगता है। क्या लगता है? लाज लगता है। गए बाबा जी के सामने हम कत्ती ठाके आदमी छिए, हमरा पास में इतना बढ़िया पद है, इतना बढ़िया कपड़ा पहने हुए हैं, बाबा जी के टांग में पकवा लागल छे। क्या लगा हुआ है? अरे बाबा जी के टांग में तो पकवा लगबे करेगा, इसीलिए कि उनको न उतना चप्पल जूता है न कुछ, बेचारा खलिए गोड़ चलता है। बस समझ आ रही? लेकिन राजा दशरथ इस बात को क्या करते थे? माइनस कर देता था। कुछ भी नहीं, संत के चरण सुखदाई हो, कोई जाने न जाने संत के चरण सुखदाई हो, कोई जाने न जाने। आज तक का इतिहास रहा। राम जैसे व्यक्ति दंड प्रणाम संत के चरण में किया, लेकिन कहीं का फिगर दिखा दीजिए कि संत राम जी के चरण में दंड प्रणाम किया। बाजू कहां बाजे मिला है कि जब जंगल की भी यात्रा किया तो सभी के चरणों में राम जी क्या किए हैं? बाजू सवाल में दंड प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। और संत केवल राम जी को क्या किया है? प्रणाम क्या? आशीर्वाद दिया है। क्या दिया है? आशीर्वाद दिया है। अब बताइए, इसका मतलब है कि इनके महिमा गोया हुआ नहीं है। तब जाकर के भगवान कृष्ण इंद्र दमन को सपना दिया। क्या दिया? कि इंद्र दमन, कबीर की कृपा से मेरा मंदिर क्या हो गया है? बच गया है। क्या क्या है? उनका कृपा नहीं होता तो हमारा मंदिर नहीं बचता। 3 बार देखा, तू बनाया तो नहीं रह पाया, लेकिन कबीर का कृपा हुआ ना तो मेरा मंदिर सो। नहीं तो उन पर भी ध्यान देना। क्या करना? हाँ, उस पर भी ध्यान देना। हम तुमको ये सलाह दे रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा जहां जहां होता है असंभव काम भी क्या हो जाता है? बाजू सवाल में संभव हो जाता है। इसलिए उन पर भी दृष्टि रखना है। तब इसके बाद भगवान कृष्ण वहां के पंडित जी लोगों को सपना दिया। क्या किया? क्या अब हमारे मंदिर को कोई कुछ नहीं करेगा, पूजा पाठ शुरू करो। क्या करो? पूजा पाठ शुरू करो। अब रात में पंडित जी सब जब सपना आए, भोरवे उठे, पोथी पुराण लिया, चल दिया पूजा पाठ के लिए। प्राण प्रतिष्ठा उस दिन से पूजा पाठ होगा कि नहीं होगा? रास्ता था उसी बगल होकर के जहां पर कबीर साहब की क्या था? चबूतरा। अब उस होकर के जो पंडित जी सब आ रहे थे, पंडा लोग सब जो आ रहे थे, कबीर साहब पर दृष्टि पड़ गया। क्या पड़ गया? हाँ, उस पर वो बैठे हुए थे। अब सब पंडित जी सब दो शुरुआत हुई, मलेच्छे से दर्शन हो गया, को पात्रे आदमी से दर्शन हो गया। अभी जा रहे थे हम लोग बढ़िया से पूजा पाठ करवाने के लिए, ये कौन ही छोटका मोटका से दर्शन हो गया। जतरा क्या हो गया? बाजू से भंग हो गया, खराब हो गया, नहीं बढ़िया बना।
वास्तव में पंडित जी सब लोग सब आए मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, और जब जगन्नाथ मंदिर आए तो वास्तव में अब हाथ में जल लिया, सोचा कि भगवान का क्या करेंगे, पूजा करेंगे। अब जब भगवान की ओर देखता था तो देखता था हर जगह कबीरे हैं। क्या है बाजू सब, मगर जिस मलेच को हम देखना नहीं चाह रहे थे मंदिर में है, तब उसके दिमाग में आओ यहाँ भी हुआ गया। अच्छा देखते हैं, दूसरा बगल, दूसरो बगल वही, तीसरा बगल, तीसरो बगल वही, जिधर देखे उधर वही। अब तो पंडा साहब को क्या हो गया, बाजू सब विस्मरण हो गया कि भाई क्या हो गया। इसका मतलब है कि जतरा जो खराब हो गया नहीं, इसीलिए मालूम पड़ता है कि प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा सब नहीं होता है, इधर हर जगह गड़बड़ियां पाई जा रही है। अब इसके चलते पंडित जी सबको, पंडा सबको बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन आश्चर्य से काम चलता तब ना। उस मंदिर के अंदर में अब भगवान का मूर्ति है ये नहीं है, हर जगह खाली कबीरे साहब दिखता है, ऊपर नीचा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तब उसमें से जो मेन पंडित जी था, क्या था, मेन जो ज्ञानी था, और स्मरण किया कि कहां हम लोग से गलती हो गई। बात समझ आ रही है कि आखिर ही दुनिया को देखना पड़ रहा है। याद रहे, अगर कभी दुनिया में दुख आता है तो उसके पीछे कोई न कोई क्या रहता है बाजू साहब, कारण छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, कारण छिपा रहता है। तो ठीक है, पंडित जी सब आंख बंद करके उसी कारण को देखना शुरू किया। आखिर कारण कहां हुआ, गलती कहां हुआ, कि जब से सपना दिया इस बीच में हम गलती कहां किए। कारण को खोजते 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 उसको कारण झलका के आते आते इनको हम क्या समझ लिए थे, मलेच समझ लिए, यानी कमजोर समझ लिए थे। यही त्रुटि हो गई। इसका मतलब है कि जतरा किसी को देखने से खराब नहीं होता है, उसी आपके अंदर में जो खटका आ गया, वही खटका क्या हो जाता है, आपके काम को खराब कर देता है। बात समझ आ रही है? तो आदमी क्या करता है, खटका को नहीं हटा करके मटके फोड़ना चाहता है। क्या करना चाहता है, खटका को हटाइए। किसको हटाइए, कोई हरिजन मिटावे हमार खटका, कोई हरिजन मिटावे हमार खटका। ये खटका किसी को मिटाने की शक्ति ये हरिजन को। हरिजन मन, हरिजन का मतलब छोट जात नहीं जी, जो हरि का आदमी है, जो भगवान का आदमी है। क्योंकि भगवान का जो आदमी होता है वो होता कैसे है, हरिजन चार बरन से ऊंचा, हरिजन चार बरन से ऊंचा। हरिजन वही है जो चारों बरन से क्या है, बाजू से बात ऊंचा। ब्राह्मण से भी, क्षत्रिय से भी, शूद्र से भी, वैश्य से भी, हरिजन मिलाकर के 5 वर्ण होता है। क्या होता है, सब लोग जानते हैं ना कि 4 वर्ण होता है। जैसे ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है। लेकिन एक हरिजन को यदि ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5। इन चारों से ऊंचा कौन होता है, हरिजन। जो हरि का लोग हो जाता है वो चारों वर्ण से क्या हो जाता है, बाजू से ऊपर, यानी उसको ये निम्न स्तर से कोई मतलब। और जो सबसे ऊपर होता है, ये चारों उसके लिए क्या हो जाता है, बराबर। चारों क्या हो जाता है, जैसे कल भी आप लोग से मैंने शेयर किया था बात को, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्राह्मण था। क्या था, और उसकी वाणी है, सिया राम में सब जग जानी। सब में डोम नहीं हिलाए,
कहाँ बाजे सब सब में मलेच नहीं लाए लेकिन नहीं सब में सब जात नहीं लाए। सिख ईसाई की बोले छूट गए, इस्लाम छूट गए, सब आया कि नहीं आया? तो वो भी ब्राह्मण था, लेकिन था तो ब्राह्मण लेकिन हरिजन हो गया। क्या हो गया बाजू सब आदमी? हरिजन तब ब्राह्मण तब ये तक था जब तक कि कन्या से लड़ाई नहीं हुई। समझ आ रही है? जाते कन्या से लड़ाई नहीं फसले तब तक वो क्या था? ब्राह्मण। क्या था बाजू सब आदमी? कन्या के मंत्र कान में गले भोगले हरिजन। बस समझ आ रही है? कन्या बोला है सुन तुम्हारा दिमाग जो है ना खत्म लाल हो गया है। क्या हो गया है? तो हार चाम के शरीर से इतना प्यार करता है कि नहीं 12 बजे रात झलकता है, नहीं 12 बजे दिन। इतना है, हर आदमी को कहां पर प्रतिष्ठा मिलेगा? मुझे लोग क्या कहेगा कि फल्ला के दूल्हा जो है उसका दिमाग घसक गया है कि 12 बजे रात में ससुराल आ जाता है। दिन को आना चाहिए। कब आना चाहिए? दिन को आता है लोग तो सब आदमी पूछता है कि हमारा जीजा जी आया, दामाद आया, उसका इज्जत प्रतिष्ठा होता है। 12 बजे रात में तू आ गया है, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग क्या है? घसक गया है। इतने प्रेम होता है कहीं साधारण चीज से, हार मांस के चमच। ये सब कब जब हो रहा था तब वो ब्राह्मण क्या था? ये जब कान में मंत्र दिया कि वास्तव में जितना प्रेम तू मुझसे करता है उतना अगर हरि से करेगा, किनसे? भगवान से करेगा तो तुझको क्या मिल जाएगा? भगवान मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? इसलिए भगवान से तू प्रेम कर। तुम्हारा प्रेम मेरे लायक नहीं है, भगवान के लायक है। बात समझ आ रही है? तभी से वो क्या बन गया? बाजे छा क्या बन गया वो? हरिजन। जब ये हरिजन बन गया तब उसको लखा क्या होने लगा? सिया राम में सब जग जानी। एक मतलब जी कि सिया राम कनियों में लखा भेले तब ना कन्या का छोड़ दल के। कन्या वाला प्रेम क्या हो गया? पंडित जी भाई क्या हो गया? बस समझ आ रही? मतलब पत्नी में भी अब सिया राम लखा होता था। कन्या रहा कनियों भोगले सिया राम। ससुराल के जब तक लोग रहे सब की भोगले। आप सबके सीते राम भोगले तो आप पूजा करते कि ससुराल रहते जजमान बाजते तब पूजे कर। अपना लोग को भी अगर सिया राम दृष्टि हो जाए तो कोई बेटा पोता रहेगा तो मोह रहेगा, तब तो बुझबे कि सब सीते राम है। सब क्या है? यदि सीताराम लखा नहीं हो रहा तो कोई लखा होगा पोता, कोई लखा होगा कन्या, कोई लखा होगा बेटा। ये जब लखा होगा तो हरिजन हुआ। तब तो इसका मतलब है कि चारों वर्ण में से कोनो वर्ण हरिजन, चारों वर्ण से क्या होता है? ऊंच का आदमी को लगता क्या है? सिया राम में सब जग जान। इसका मतलब है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या हो गया? हरिजन। क्या हो गया बाबू सब लोग? हरिजन। अब उसी तरह से पंडित जी के अंदर में हुआ कि हम गलती कर दिए। क्या गलती कर दिए? उनको मलिक कह दिए, यानी खराब लोग, छोटका कह दिए। ये मुझे नहीं कहना था। सोने तो अब करना क्या है? गलती तो कर दी। अब तो गलती कर दी तो उनका क्या चाहिए? या तो सुधार चाहिए या तो दंड भोगना पड़ेगा। क्या? अरे गलती कर देने के बाद या तो सुधार है तो सुधार कर दे, या नहीं तो हाँ। अब क्या किया पंडित जी? आंख बंद करके कबीर साहब से क्षमा याचना प्रार्थना शुरू कर दिया कि हम आपके साथ गलती की। क्या किया? गलती की कि आपको मैंने मलेच समझ लिया, ऐसा समझना मेरा ठीक बात नहीं है। सो नहीं तो पूजा होने दीजिए। पूजा क्या कीजिए? होने दीजिए। अब कबीर साहब इनके अंतःकरण के बात को क्या किया? जान गया कि भाई अब जो है गलती मान ले, तो जो गलती मान लेगा उसको क्या हो जाता है? माफ हो जाता है।
तो कोनो गलती हो ना कहीं तो तुरंत क्या करना चाहिए भाई साहब? माफी मांगना चाहिए। क्या मांग लेना चाहिए? माफी मांग लेने से बहुत बड़ा कल्याण। मैं पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में जब पढ़ रहा था तो रात में ट्यूशन से मतलब मास्टर साहब के निकट से पढ़ करके साइकिल से चले तो सोचे स्पीड से जाएंगे ना तो जल्दी भोजन बनाएंगे। क्या करेंगे? हाँ, अब वास्तव में क्या बताएं, एक रोड था जिस रोड के दोनों बगल इमली का गाछ, अयनहरिया रात झलकेगा एक पैसा, रोशनी का ठिकाना नहीं, टक्करे पंचर 150 अपना साइकिल जा रहा है कि भाई यही रास्ता होगा। संजोग क्या हुआ, उसी बगल में एक बहुत बड़ा मकान था, बिल्डिंग, और उस घर की एक बेटी जो बड़ी थी वो काहे के लिए रोड पर खड़ी थी पता नहीं, रास्ता में पते नहीं चला, उसी में ठोकरा दिया। क्या किया? हजार ठोकर लग गया तब पता चला कि बाप रे बाप हमरा खैरियत दुनिया में। ये तो हम लड़के क्या कहते हैं, लड़की को ही ठोकर मार दी और उसका कपड़ा जो है फट गया। क्या हो गया? अब मैंने कहा कि गलती हो गया हमसे। अब वो बेचारी इतनी सुंदर थी, वो बोले कोई बात नहीं है, रात बहुत थी, आप नहीं देख पाए, आप आराम से चले जाइए, मुझे कुछ नहीं हुआ। बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। वास्तव में अगर गलती की है तो तुरंत क्षमा मांगिए, क्षमा मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? हम भी सोचे कि आज क्षमा कर दिया इसीलिए, नहीं तो इसका घर बगले में है, जरा सा हल्ला करेगा तो इसका माँ बाप भाई आएगा तो वास्तव में साइकिल को तो ले लेगा, ऊपर से 2-4 पसाट कितने लगेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब भी गलती हो तो तुरंत गलती को क्या करना चाहिए? मान लेना चाहिए। अगर तुरंत मांगे सारा कुछ छोड़ करके क्षमा हो जाएगा, लेट किए फिर जे है वाला अच्छे से तहेबे करते। बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की। इसीलिए घर द्वार में रहने वाले, दुनिया में रहने वालों से कुछ न कुछ गलती तो हो ही जाता है, इसलिए क्षमा मांगने में लेट नहीं करना चाहिए, एक बार बोल देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की। सच में क्षमा मांगे, संत लोग क्षमा कर दिए और क्षमा तो कर दिए, लेकिन सब पंडित जी लोग सब समझा कि चलो अब क्षमा हो गया, पूजा पाठ हो गया, अब जो है पूजा करेगा, लेकिन बैंड हो गया कि अवैध यानी निम्न स्तर के लोग जगन्नाथ मंदिर में नहीं जा सकता है। बस समझवा रहे, नहीं जा सकता, बड़का समस्या। तब जाकर के जो आदमी बैंड किया था, जो आदमी क्या किया था भाई साहब, बैंड किया था, नियम लागू किया था, कहा उसका शरीर रोग से लथपथ हो गया। रोग मुझे छकना, बीमारी, घिरना वाला बीमारी, जरा लोग को लग में कोई नहीं जा, ऐसा बीमारी हो गया। अब इलाज करवाना शुरू किया। अब इलाज कराते 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 34 क्या हो गया, हराम हो गया, बीमारी ठीक है नहीं हो रहा था। तब वो सोचा कि सुनते हैं कि कबीर नाम का एक महात्मा है जो बड़ा मतलब अनुभवी है, हाँ दयालु है। अब जब सबसे लोग हार जाता है ना तो लोग गधोग बाप कहे। बात सही है कि गलत है? हर जगह से यदि हार जाता है तो गधा को भी क्या कहना पड़ता है, बाप कहना पड़ता है। आ गए संतों के पास, संत भगवान दया की, भाई क्या हुआ, ऐसे ऐसे बात, अच्छा ठीक तो हो जाए लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, उसका दवा यही है। बस कहा कौन सा दवा है? कहा जगन्नाथ मंदिर में सबको पूजा करने का छूट दे दो। क्या दे दो?
हाँ ये दवा खाओ अब बीमारी से मुक्त हो जाओ। कहा ठीक है हजूर, आज से ये बात लागू कर दिया उसका बीमारी क्या हो गया, ठीक हो गया। आज भी जगन्नाथ पुरी में सब लोग पूजा निर्धारण नहीं कर सकता, सब जा सकता है, कोई छूट नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कथा सुनने पर ऐसा पता चला कि जाति पाति के भेदभाव क्या करना चाहिए, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। यही छुआछूत के भावना बात समझ आ रही है, कल युग में दूर करने के लिए कबीर साहब ने जगन्नाथ पुरी को बनाने का क्या किया था, निश्चय। जब आप जानते हैं कि हमारे संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब का कथन है, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो ये घर नहीं खुदा का है, किसी के दिल मत तुम तोड़ो यह घर खास खुदा का है। बात समझा रही कि मंदिर टूट जाए मस्जिद टूट जाए इसके लिए व्यक्ति को गम नहीं करना चाहिए, लेकिन मानव के हृदय अगर टूट जाते इसके लिए क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। अब सोचा कि ये कैसे टूटेगा, तो जगन्नाथ पुरी का निर्माण हुआ जिसमें भेदभाव को क्या किया गया, भविष्यवाद में हटाया गया। बताइए समाज में मानव के लिए कितना बड़ा काम हुआ, कितना बड़ा काम हुआ कि छुआछूत भावना को हटाने के लिए इतना श्रम करना पड़ा, इतना मेहनत करना पड़ा। और ये मेहनत संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब ने किया हम सब लोगों के लिए। इसीलिए हम सब लोग अंदर में आज भी बहुत है ना, अपना लोग के भी दिमाग में है, एकरा नहीं तो कॉल में सटेला। बात समझ में आ रही है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तय हो जाए, गंगा जल सब पर चढ़े छे नहीं हो, ट्यूबवेल के पानी सब पर चढ़े छे, कुइया के पानी ओते पवित्र है जते गंगा जल हो छे। किया गंगा जल में सुगर नहीं घुसता है, गंगा जल गंगा नदी का मतलब होता है ओय में सब का जल छूट छे। की छे बाजे छे, गंगा जी में कोई चाय जेते तो कोई आदमी कुछ कर सकता, घाट पर में नहीं दबिला होबेला, बगले में जते नहीं थे तते घाट बनते, इतने टन होता है कि हमरा घाट है हम नहीं देंगे, अब वही क्या आगे जा करके नहा लेगा तो वो पानी तोरा घाट तक नहीं जीता है, जीते ना। तो गंगा नदी में चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई आदमी हो, चाहे बेमरिया हो, चाहे स्वस्थ हो, बेमरिया लोग आएगा तो आप कहिएगा है हम अपना कॉल में नहीं तो बस सटे नहीं तो हमरो आर के बीमारी हो जाए। आ गंगा जी में स्नान करेगा तो की कहब तू अलग रह, नहीं तो सबका बीमारी हो जाता है। बात समझ आ रही है। तो ये जो गंगा जी का जो उदारता हुआ ना, गंगा जी का क्या होगा बादशाह, कौन सा उदारता हुआ कि उसमें सब आदमी पानी पी सकता है, चुड़बे चुड़ू पियन, कुल्ले अचमन करन, स्नाने कैलन, कोई फर्क पड़ता है। इसका मतलब है कि गंगा जी में जो उदारता है वो ट्यूबवेल में है, उदारता ट्यूबवेल के पानी में, कुइया के पानी में छे उदारता। कितना आदमी तालाबों खुनहाता है तो कह दिला खबरदार सब नहीं आ सके छ, होता है ना ऐसा। हमर पोखर छिए पर्सनल, में एकदम गिनती के हिसाब से लोग अते तकर बाद कोई नहीं, तो होता है ना ऐसा, लेकिन गंगा जी में ऐसा होता है। इसका मतलब है कि गंगा जी की जो उदारता है वो सबके उदारता से क्या है, बड़ा है। तो गुण बड़ा की पानी बड़ा, बाजे छे गुण बड़ा की पानी बड़ा, गुण बड़ा होता है। इसका मतलब है कि गंगा जल की जो ये उदारता है उसका जो गुण बड़ा है, इसीलिए उनको परम पवित्र माना जाता है। बात समझ में आ रही है।
इनके पानी को उतना पवित्र कभी कभी लोग कहते हैं अगना के कॉल से नहीं मंदिर के कॉल से पानी लावा कहता है ना लोग आंगन के कल से पानी लाने की जरूरत मंदिर में जो कॉल छे पर सब पानी लावा क्या मतलब हुआ कॉल यो छे कॉल वो छे अंतर की अंतर है कि इसमें परिवार के अलावा दूसरे को चलाने की है दूसरा आदमी पड़ोसी यदि 2 दिन न चलाएगा तो तीसरा दिन कान ठोकेगा तेसर दिन से नहीं हो वासर खिया देते ये हमरा का अपना लग रही नहीं छी बात सही छिए ना अब ब्रह्म बाबा के पास में कॉल हो भैर गांव के लोग कपड़ा खींचेगा स्नान करेगा तो ब्रह्म बाबा की कहते नहीं अभी कहेगा वहां पर कॉल गर्वो करेगा तो व्यक्तिगत करेगा तो 10 गर्दे हो जाएगा बात समझ में आ रही है 10 गर्दा करेगा तो 10 गर्दे रहेगा तो आंगना के कॉल से कल की उदारता क्या हुआ अधिक हो गया इसीलिए पवित्र हो गया क्या हो गया इसका मतलब है ये पानी नहीं वो नहीं वो उसमें ये सेंस छिपा हुआ है क्या छिपा हुआ है बाजू से बाद में सेंस छिपा हुआ है इसीलिए गुण जो होता है वो बड़ा होता है इसीलिए अपना लोग स्थान जितना स्थान उतना क्या होता है गुण होता है सो नहीं तो वास्तव में ट्यूबवेल के पानी से ज्यादा उदार कुआं के पानी में है नहीं कुआं से ज्यादा तालाब से ज्यादा नदी तब न देखते हैं कलश यात्रा लोग करता है कत्ता जाए पानी भरेला कत्ता जाए पानी भरेला नदी कहाँ जाता है नदी में पानी भर लगा कपार पर उठा कहता पटक इसका यही अर्थ नहीं है इसका अर्थ है कि जे कपार पर कलश लगे उसके माथा में नदी का गुण जाना चाहिए जैसे नदी के पानी सब के लिए है उसी तरह से ऐसा हमरो माथा के सोच जो सब के लिए हो जाए क्या हो जाए अरे जय ना नदी के पानी का हम कपार में उठेलो जैसे नदी के पानी सब के लिए है ना बराबर के कम बेस वो है ना ऐसा हमार माथा के जो सोच है वो क्या हुआ है सबके लिए बराबर है तो शुभ बात बोले क्या शुभ कते शुभ बोले कते अब ऐसा नमहर करते हैं जकर दिमाग सबके लिए की भ गए आई भैर गांव के लोग उठा लेते आ सबके कपार सबके लिए भै देते तो वो गांव के की कहते इंद्र के बनाल स्वर्ग फल में भै देता है कहां भाजी चल अरे भाई उस गांव के सामने में इंद्र का बनाया हुआ स्वर्ग फेल में हो जाएगा इसीलिए कलश यात्रा को शुभ यात्रा कहा गया कि कहल गेल छे कि कपार पर जे धार के पानी नदी के पानी जे जेते न तो ओकरो माथा नदिये समान उदार भ जेते सबके देखते सबके सुनते सबके ठंडते सबके प्यास बुझेते बस समझ आ रही है जैसा न संगत करिए लोई वैसे बुद्धि शरीरे होई कहे छै कि जैसा संग कीजिएगा ऐसा बुद्धि संग कीजिएगा यज्ञ के कॉल के पानी का तो आपका बुद्धि भी हो जाएगा कि नहीं दोसर का दबे पिए नहीं दूसरों को देंगे चलाने के लिए क्या दबे दोसर का पानी पिएला अपने टाका देवे कहा तो कपार पर तो आपको खाली ट्यूबवेल का पानी जाता है बात समझ आ रही है इसलिए संत लोग कहाँ स्नान करता है नदी में किया नदी में डूबे छे ना तो ओकरा कपार में नदी के गुण घुसे छे कि जैना नदी सब के लिए बहे छे तहिना तोहर जीवन सब के लिए हो बात समझ आ रही है लेकिन आजकल अपना लोग तो ये सब बात छोड़िए देते हैं आजकल अपना लोग बाथरूम बनाते हैं एकदम बढ़िया से झरना लगा ले जेम कोई नहीं जाए बस अस्करे जेबे अस्करे इसका मतलब है कि झरना में नहाते नहाते और विधो अस्करवा बांधे
क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अस्करवा हो जाता है। कहल के अकेला जो होता है ना, अकेला वो कोनो काम के है छे। अकेला चना भात नहीं फूटता है। सो नहीं तो अस्करवा अगर नहीं बनना है, सबका बनना है, तो अपना लोग का संग भी किससे होना चाहिए? उदारता से। किनसे होना चाहिए? उदारता से होना चाहिए। इसलिए महात्मा कहाँ स्नान करता है? नदी में। अपना लोग को भी कभी कभी कहाँ स्नान करना चाहिए? बाजू से बात, नदी में। नहीं मन हुआ तो गंगा जी चल जाओ, सिमरिया घाट सब पर स्नान करना चाहिए। और हे जो महात्मा है, मतलब गंगा में स्नान करने वाली को फटकारता है कि किया जाए। जाएगा मर जीत तो मर जीत, मरते तो कम से कम उदारता में मरते, गली में तो नहीं मरते। बस समझा रही, मरना तो एक दिन है ही, बहुत बूढ़ा होगा, गंगा स्नान जाएगा, ठंडी में मन है मर जीत, मन है भाषा जाता। कम से कम उदारता में मरेगा तो कल्याण का न पथ में जाएगा। तो रोकना चाहिए किसी को। सबको क्या करना चाहिए? फ्री करना चाहिए। बस समझ आ रही है? तो जैसन संगति करिए लोई वैसे बुद्धि। आपको मैंने अब थोड़ा सा बायोडाटा सुना देता हूँ। इस संत का संग का असर जब पड़ा तो छुआछूत का भी भावना क्या हो गया? और संग नहीं होता तो छुआछूत की भावना जाता। तब अब आप नहीं बताइए, जब समुद्र में संग दर्शन दिया तो संगे से न देखने से नहीं समुद्र डर गया। तो सवाल अगर संग नहीं करता, जाता वहां नहीं, तो वो काम होता। अब अपना का काम है यज करेला सकी है छे वो न सुन लो। अरे भाई, कराने से, करने से, सुनने से, सुनाने से सबका फायदा क्या होता है? बाजू सब आदमी अलग अलग क्या है? बाजू सब लोग अलग अलग है। कि जैसे मान लिया जाए जो चीज निकट होगा उसका दबाव, और जो चीज दूर होगा उसका दबाव एक जैसा होगा, एक जैसा नहीं होगा। इसीलिए मैं सब लोग से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, सब आदमी का संग संतों से होना चाहिए। किनसे होना चाहिए? इसीलिए इस शब्द सब आदमी याद रख लीजिए। संगत की जय साधु की। बाजू सब हरे और की ब्याद, कहाँ ही सब बात? हरे और की ब्याद, ओछी संगति क्रूर की, ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर बियाद। इसका मतलब है कि साधु का संग अगर सामने में हो गया तो कर ही लेना चाहिए। अगर सामने में नहीं हुआ तो साधु की किताबों तुलन क्या करना चाहिए? बाजू सब पढ़ना चाहिए। अब जैसे बाबाजी भोर हुए नहीं मिला, सांझे में नहीं मिला, आजकल ठंडी से बाबाजी सांझे सूझ जाए, रात में मिलेगा आपको। लेकिन साधु का दर्शन करके सोना तो तोरा दर्शन दिल सिरौना के पास आता है। हाँ, सिरौना के पास आएगा। टेक्निक से एक किताब रखिए, 2 लाइन पढ़ लीजिए साधु का संग करके क्या करना है? बाजू से बात सूझ जाए। अब जागते जागते बाबाजी के दर्शन करना है तो बाबाजी पहाड़ा पर रहते तो कखन जागते से कनपट्टी लोग खड़ा रहे, कहाँ बात। लेकिन आप बगल में साधु का किताब रखिए, जगिए, एक बार किताब उल्टाइएगा, 1 लाइन पढ़िएगा, साधु का दर्शन। बात बुझे ना? तो कभी कभी भेद से भी जुगाड़ से ना भेद बोलता है कि भाई ये काम है तो इस काम को कैसे करेंगे। इस तरह से अपना लोग काम करेंगे, जीवन को धन्य धन्य बनाएंगे। तो आइए हम सब लोग कीर्तन करते हैं, इनके बाद आरती करेंगे। बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, सत्य नाम।
सतनाम भजो सतनाम भजो सतनाम भजो सतनाम भजो सतनाम भजो सतनाम भजो गुरु नाम भजो सतनाम भजो प्रभु नाम भजो सतनाम भजो सतनाम भजो प्रभु नाम भजो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आइए हम सब लोग सद्गुरु भगवान के चरणों में आरती करते हैं। आरती की जय आत्मको सतपुरुष की और दूजा परम प्रकाश दीप जियारा घट घट देखूं प्राण प्यारा भक्ति भाव और नहीं भेवा दया स्वरूपी कर ले सेवा सतसंगत मिली साध विराजे दुखा द्वंद्व भरम सब भाव काया नगरी देव बहाई आनंद रूप सकल सुखदाई शून्य ध्यान सबके मन माना तुम बैठो आत्म स्थान शब्द सुरत हृदय बसा कपट क्रोध को दूर बहाओ कहि कबीर निज रानी सम्मारी सदानंद रहे नर नारी। आरती की जय आत्म पूजा सतपुरुष की और दूजा बारो तन मन धन सब पद पर भावनहा युग अनंत जो से हुए गुरु विनय निष्ठा बंधन ये गुरु पद को बार बार कर जो दया करन संसरण संतरो बंदा सब पार की शीश में धरिया वचन उच्चारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। बोलिए से सद्गुरु भगवान की जय सद्गुरु भगवान की जय सद्गुरु भगवान की जय। सबके चरणों में साहिब